मेरा नमस्कार। और अनुज जोहरी दोस्तों, आज हम फिर बात करेंगे नशे को लेकर। नशा जो हमारी ज़िंदगी में जिसने बर्बादियां और तबाहियां की हैं, और आज हम इसी नशे के विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, डिनाइल की बात भी करेंगे, आज हम अपनी एडिक्शन को लेके भी बात करेंगे और रिकवरी को भी बात करेंगे। असल में जितने भी लोग नशा करते हैं, जब वो नशा मुक्त होते हैं तो उनको हम रिकवरी मेंबर कहते हैं, रिकवरिंग एडिक्ट्स कहते हैं। और एक एडिक्ट जो एक बार एडिक्ट बन गया तो वो जीवन भर के लिए एक एडिक्शन कहने का मतलब ये है कि हमें हमेशा ये शब्द याद दिलाता है कि मैं एक बहुत ही बढ़ती हुई गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ। मैं एक रिकवरिंग एडिक्ट हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे हमेशा याद रखना है, अपने जहन में रखना है, क्योंकि फर्स्ट वन डज द डैमेज, पहला नशा ही जानलेवा हो सकता है किसी के लिए भी। और आज हम बात करेंगे लैप्स और रिलैप्स की भी। आज हम बात करेंगे 12 कदम रिकवरी के। आज हम बात करेंगे एडिक्शन और रिकवरी, मतलब रिकवरी में बाधा क्या हो सकती हैं और सहायता क्या हो सकती हैं जब हम रिकवरी में आते हैं, नशा मुक्त होते हैं। तो डिनायल, ये जब हम नशा करते हैं तब भी हमें बहुत तंग करता है। जितने भी लोग नशा करते हैं तो वो डिनायल का बहुत ही बखूबी इस्तेमाल करते हैं, मतलब निपुणता के साथ इस्तेमाल करते हैं डिनायल को। तो आज हम डिनायल के बारे में भी बात करेंगे। सफ़ेद झूठ बोलना, चुप्पी साधना, मुंह बनाना, आंखें दिखाना, दिखावा करना, काम को टालना, अपना बचाव करना, छोटी बात को लंबा करना, अपने को महान दिखाना, सुनकर अनसुना करना, बदले की भावना, बात करते समय झटकना। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम डिनायल कह सकते हैं। बीमारी का बहाना बनाना, आक्रामक हो जाना, दबाव बनाना, अपनी बात को ही सही बताना, किसी बात का असर ना होना, चिकना घड़ा हो जाना, अंदर कुछ बाहर कुछ ये दिखाना, अपनी गलती को छुपाने के लिए झूठ बोलना, गलती पर पर्दा डालना, कल्पनाओं में रहने को भी हम डिनायल ही कहते हैं। झूठ को सही समझना, अपने आप को, अपने स्वयं को ना पहचानना, समस्या को नज़रअंदाज करना, दूसरों पर दोष देना या इल्ज़ाम लगाना, और काम जब निकल जाए तो आभार प्रकट ना करना। बहुत सारा समय, बहुत सारे लोग जो नशा करते हैं वो आत्महत्या की भी धमकी देते हैं। और दोस्तों, एक बेहतरीन सोच, अगर रिकवरी में कोई आना चाहता है, नशा मुक्त होना चाहता है, तो एक बेहतरीन सोच अपने पास रखें। बेहतरीन सोच से ही आप रिकवरी में आ सकते हैं और बहुत लंबा समय रह सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर आपकी सोच बहुत सारे लोगों के कारण खराब होती है तो अपने को और मजबूत बनाएं। अपनी सोच, व्यवहार, एटीट्यूड से अपने को स्ट्रांग करें। अगर आपको कोई पसंद नहीं करता है तो ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी की पसंद बहुत ही अच्छी होती है। अब हर एक इंसान तो आपको पसंद नहीं कर सकता, क्योंकि सबकी सोच उतनी अच्छी नहीं होती। अगर लोग सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत मत समझिए, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी की वो रोशनी की किरण हैं जो उन्हें सिर्फ अंधेरे में ही दिखाई देती है। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे ऊपर हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपकी सोच को बहुत ही बेहतरीन बनाती हैं, आपके बिहेवियर को बेहतरीन, एटीट्यूड को बेहतरीन बनाती हैं। अगर आपको कोई उकसा रहा है तो आप उस पर रिएक्ट मत कीजिए। नकारात्मक लोगों को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। और दोस्तों, एक बहुत ही पुराना शेर है कि जो हमारे गुलजार साहब, बहुत ही एक मशहूर हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लेखक, वो कहते हैं कि जंगली जड़ी बूटी सा हूँ मैं दोस्तों, किसी को जहर तो किसी को दवा सा लगता हूँ मैं, हम हर किसी को पसंद नहीं आ सकते। और आज हम बात करेंगे ऐसे कुछ कारणों की जहाँ पर हम ये देखते हैं कि रिलैप्स हमेशा हमारे सर पर मंडराता रहता है। जितने लोग भी नशा मुक्त होते हैं, जितने लोग भी आप इलाज के बाद जब जाते हैं
तो रिलैप्स का एक बहुत ही बड़ा खतरा आपके सर पर मंडराता रहता है। दोस्तों, देखिए, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि रिकवरी कोई एक रेस नहीं है, रिकवरी एक मुकाबला भी नहीं है, और रिकवरी को सब्र के साथ समझें, इसका आदर करें, और कभी बुरा महसूस हो तो ये सोचें कि मैं एक रिकवरिंग हूँ और मुझे सख्त ज़रूरत है रिकवरी की। और चाहे आप 40 साल से नशा मुक्त हैं, चाहे आप 4 दिन से नशा मुक्त हैं, सभी की रिकवरी बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। और सभी के लिए एक चैलेंज होता है, चुनौती होती है कि हमें इसे पार करना ही करना है। जब तक हम ग्रुप के साथ हैं, समूह के साथ हैं, रिकवरी समूह के साथ हैं, तब तक हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस बात का आदर करें कि वो रिकवरी 4 साल की है तो उसका भी एक सम्मान करें, और कोई रिकवरी अगर 40 साल की है तो सभी को सम्मान करें उनका। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं हम कि लैप्स और रिलैप्स। लैप्स और रिलैप्स की अगर हम बात करें दोस्तों, इसका मतलब होता है, लैप्स और रिलैप्स का मतलब होता है दोस्तों, चूक और दोबारा से नशा कर लेना। लैप्स एंड रिलैप्स, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो एक नशा करने वाला जब नशा मुक्त होता है और कुछ देर उसको हो जाती है रिकवरी में, 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, तो चूक की संभावना या रिलैप्स की संभावना बहुत ही प्रबल उसके साथ होती है, जुड़ी रहती है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं कि अगर कुछ चूकें हैं, कुछ चूक भी हमको हमारे दोबारा नशे की तरफ ले जा सकती है। जब कोई भी व्यक्ति चूक करता है तो रिलैप्स मतलब लैप्स एंड रिलैप्स, ये 2 शब्द हैं, लैप्स और रिलैप्स। दोस्तों, लैप्स और रिलैप्स का मतलब चूक और दोबारा से नशा कर लेना हम कह सकते हैं। और कुछ पॉइंट पर हम आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहेंगे, आकर्षित करवाना चाहेंगे, और कुछ ऐसे टिप्स जब आप रिकवरी में आएंगे तो आपके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं और आपको भटका सकती हैं और आपको दोबारा से रिलैप्स करा सकती हैं। बहुत ही ख्याल रखें कि रिकवरी, नशा मुक्त होना आसान है, लेकिन इसके अंदर रहना और इसमें चलना और लंबे समय तक रहना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो सकता है हम सभी के लिए। और दोस्तों, ये चेतावनी इसको आप कह सकते हैं, ये नो चेतावनी, आप इसको समझें कि रिलैप्स की ये नो चेतावनियां हैं, ये संकेत हैं। जीवन शैली में अगर बदलाव आ रहा है, मतलब आपका जो जीवन जीने का तरीका है, जीवन में बढ़ता तनाव, ये हमारी रिलैप्स का कारण हो सकता है। हमारी डेली जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा संरचना है, सुबह से लेकर शाम तक डेली रूटीन, अगर उसमें कोई चेंजेस आते हैं, बहुत बड़े बदलाव आते हैं और लगातार रहते हैं, तो ये भी रिलैप्स के कारण हो सकते हैं। और दोस्तों, स्वस्थ स्वस्थ शरीर या दिमाग की उपेक्षा करना भी हमारा रिलैप्स का कारण हो सकता है। हमारे व्यवहार में बदलाव आ जाना भी हमारे रिलैप्स का कारण हो सकता है। सामाजिक अलगाव और अलगाववादी सोच से भी हमारा रिलैप्स हो सकता है। निर्णय क्षमता की हानि, नियंत्रणता की कमी, ये भी हमारा रिलैप्स का कारण हो सकता है। दृष्टिकोण, एटीट्यूड में चेंजेस आना भी रिलैप्स का एक कारण हो सकता है। इनकार का पुनः सक्रिय होना, ये भी एक रिलैप्स का कारण हो सकता है। रिएक्शन ऑफ डिनायल और शारीरिक वापसी के लक्षणों की पुनरावृत्ति, ये फिजिकली विड्रॉल सिम्टम भी आपको वापस आ सकते हैं। तकलीफ ऐसी लग सकती है जैसे आप बिल्कुल नशा ही कर रहे हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखें, रिलैप्स एक बहुत ही भयंकर और खतरनाक चीज़ है। मैं अनुज जौहरी आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिलैप्स को और बारीकी से समझना है
तो आप मुझसे 1 to 1